check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Taprii with the boy on that mobile. So hi guys, this is Potluck. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Taprii. Guys, मेरा हमेशा की तरह मेरा शो करने का यही रीजन है जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है वो थोड़ी सी इंस्पायर हो जाए और कुछ कुछ अपनी लाइफ में करना शुरू हो जाए. यस, मेरा टॉपिक जो है इस बार टॉपिक लेस नहीं है, टॉपिक है बिकॉज आई एम डूइंग अ मेंटल टॉक शो. यस, मेंटल टॉक पे हम बात कर रहे हैं. तो आज मैंने एक ऐसी सी पर्सनालिटी को बुलाया है, सेलिब्रिटी बोलूँगा उनको, या इज सेलिब्रिटी, एंड मैंने उनको इसलिए बुलाया क्योंकि वो हमको काफ़ी चीज़ों में गाइड भी कर सकते हैं एंड कुछ अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे वो. तो मैं उनको इंट्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करूँगा, एक कहानी सुनाता हूँ. बट एज अ मैंने उनको टेलीविजन पे देखा था, मतलब व्हेन आई वाज लाइक आई डोंट नो, मे बी शायद आई थिंक आई वाज इन 7th or 8th, इससे भी ज़्यादा छोटा हूँ. हाँ, 7th और 8th में हूँगा मैं. तब मैंने देखा था, तब शायद मैंने इनको शायद आई थिंक रीमिक्स में देखा था. उसके बाद फिर रीमिक्स के बाद फिर most popular show was the Mahi Way. Mahi Way was my favorite because of the Pushti. Pushti was my favorite because of that. और फिर ये भी थे, तो मेरे को तब से लेकर ना तब माइंड में मेरा वो छप गया. यस, अरे ये तो मतलब बहुत एपिक शो था. तो बहुत टाइम हो गया वो आया नहीं, तो मैं उसको मिस करता हूँ. तो यस, कंटिन्यू करते. तो लाइक तब से लेकर फिर इनको मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह, टेलीविजन में, मूवीज में, एंड अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इनको एक ह्यूमन करके आया है डिज्नी हॉटस्टार पे, उस पे देखा. तो मैं कहा अरे इनको तो देखा हुआ है, अरे ये तो वही है ना. तो ऐसी ही फीलिंग है. तो यस, प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस सिद्धांत कार्निक. हाय सिद्धांत. Oh, hello. Thank you. What a great introduction, and you suddenly made me feel how old I am. No. It wasn't like that because वो मेरा childhood था. Childhood भी नहीं, मेरा actually school time था. तो like आते मेरा भी college time ही था. I was also very young then. We were both very young then. Yeah. You तो still remain young. I'm just. ठीक है, कोई नहीं. तो वो एक टाइम था जब I was very fond of watching television. मतलब आज भी देखता हूँ बट उतने अब उतना टाइम नहीं मिल पाता. बट या मैं देखता हूँ. तो यस सिद्धांत, मैं आपसे मिडिल टॉक है. तो मिडिल टॉक इज बेसिकली आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. सो प्लीज अलाउ मी कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं. Of course. Alright. Okay. So सिद्धांत, प्लीज मुझे यार थोड़ा सा एज अ ह्यूमन और एज अ नॉर्मल पर्सन जो मैं आपको देखता हूँ, जो पर्दे पे देखता हूँ, जो ऐसे नॉर्मल लाइफ में देखता हूँ, मैं आपके बारे में एज अ नॉर्मल पर्सन जानना चाहूंगा. कोई सिद्धांत का, ये काफी लोग नहीं जानते. मैं भी नहीं जानता. बट स्टिल मेरे को थोड़ा जानना है बिकॉज थोड़ा मजा आता है जानने में. आई रियली वांट टू नो दैट एज अ पर्सन व्हाट आर यू एंड व्हाट इफ, मतलब क्या है सिद्धांत? Born to a brigadier, well not a brigadier but an army officer. Grew up in a Fauji background. Changed 8 schools in 7 years until mom and dad को लगा कि भाई पढ़ाई इसकी सफरिंग हो रही है, बेचारा इतना मूव कर रहा है इसलिए इसकी पढ़ाई इतनी खराब जा रही है. So they shifted me to Bombay where my grandparents were. And that's when they realized कि नहीं यार ये लड़का है ही डफर. स्कूल चेंज कराए ना कराए इसके तो मतलब ऐसे ही होने वाले. तो I think that's a good place to start defining myself with. I was very good in studies. I was always outdoor athlete. Enjoyed sports more than sitting at home. स्कूल खत्म होने के बाद बहुत मुश्किल से कॉलेज में गया. फिर कॉलेज में मुझे फाइटर पायलट बनना था क्योंकि मैंने टॉप गन और ऐसे बहुत सारे टीवी शोज देखे which were aeroplane, fighter pilot inspired, riding motorcycles and all that. I said यार फाइटर पायलट बनूंगा, मिक्स चलाऊंगा, बाइक चलाऊंगा, यही लाइफ होगी. फिर जब पढ़ने लगा उसके लिए मेरे को पता चला अरे बाप रे, द काइंड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड, ये मेरी बस की बात नहीं. मैं सीधे से फौज ज्वाइन कर देता हूँ, भर्ती हो जाता हूँ जैसे डैड वाज. नो इट्स ओके, दे टेक इडियट्स लाइक मी, इट्स ऑलराइट. पर डैड ओनली सजेस्टेड कि फौज अभी मत ज्वाइन करो, बाद में ज्वाइन करो, एंजॉय कॉलेज लाइफ फर्स्ट. तो कॉलेज लाइफ मैंने कुछ ज्यादा एंजॉय किया. फिर मैंने अपना बैचलर्स डिग्री मास मीडिया किया, मेजर इन एडवर्टाइजिंग.
फिर मुझे पता चला कि आई प्रेफर अ डिफरेंट काइंड ऑफ शूटिंग, जहाँ मुझे एक दूसरा टेक जरूर मिले. Acting seemed to be that thing, and I carried on being an actor, and I love it, and I realized that that is what I was, that was my calling, without even knowing it. तो तब से मैं एक्टिंग किए जा रहा हूँ. उसके दौरान कुछ पैशंस मैंने उठा लिए, जैसे मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मोटरसाइकिल्स की जिंदगी से बहुत कुछ सीखता हूँ, और यही मेरा सफर चल रहा है यार, this and that. So basically you're exploring the world. I'm exploring the world. I'm exploring myself also. Yes. As we go. Yeah. यही होना चाहिए. Okay, सिद्धांत, मेरा second question आपसे ये है कि यार सिद्धांत the actor, सिद्धांत the motorcycle monk, सिद्धांत the TED Talk speaker, यार mental health से कैसे deal करता है? How you deal with your mental health? Because ज़्यादा खुश आप पहाड़ों में होते हैं, या ज़्यादा खुश आप मुंबई में होते हैं, या ज़्यादा खुश आप पब्लिक से एंगेज होकर जब टेड टॉक जब आप देते हैं तब होते हैं. मतलब आप वो खुशी आपको कहाँ से मिलती है? तो दैट क्या बोलूँ, अमूल्य खुशी है ना, दैट इज द वर्ड. तो अमूल्य खुशी वो कहाँ से मिलती है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छी तरह से आपने डिफाइन भी किया है, क्योंकि ये खुशी जो आपने जिस तरह से कहा, अलग अलग मीडियम से नहीं मिलती, ये अंदर से आती है. अमूल्य खुशी तो अंदर से आती है. तो इट डजंट मैटर व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई एम हैप्पी फ्रॉम विदिन मी, देन ऑटोमेटिकली व्हाटएवर आई एम डूइंग ब्रिंग्स इन अ ग्रेट मेमोरी. तो शुरुआत खुशी की अंदर से होती है. दैट्स व्हाट एवरीबॉडी, एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज. ये मैंने डिस्कवर नहीं किया, ये लोग बोलते जा रहे हैं, बस जिंदगी भी मैं सिखाती है. तो उस तरह मैंने भी इसे सीखा और एक्सेप्ट किया, और अभी खुशी अंदर से आती है. जब खुशी अंदर से आती है, बाहर से जो भी कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली अमूल्य खुशी मिलती है मुझे उससे. मुझे आपने कहा था अतरंगी होना, मैं यहाँ तो इंटेलेक्चुअल हो गया है ना. हाँ यार, बहुत डीप फिलॉसफी हो गया. तो लाइक क्या मतलब, एक because I was watching your videos, अभी मैंने पक्का ली, I was watching your हिमाचल का टूर जितना जो था ना आपका, 3 या 4 एपिसोड, या बहुत मजा आया मुझे देख के. I really enjoyed it because thank you. Being a हिमाचली, मैं इतना नहीं घूमा हूँ. अच्छा. तो मैं सिर्फ उतना ही घूमा जितना मुझे घुमाया गया है, मंदिर ले जाया गया है, बस वहां तक, उससे ऊपर नहीं गया मैं. बट वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा, वो मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड इट वाज वेरी गुड द वे यू एक्चुअली शॉट एवरीथिंग. वो पूरा ड्रोन से किया. मेरे को ड्रोन वाले पार्ट बहुत प्यारे लगे, है ना, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग बर्ड आई व्यू, मतलब एक प्रॉपर वो सारा मैं देख रहा था, वो बहुत प्यारा लग रहा था. मतलब एक आई थिंक इट वाज वेरी यूनिक. मैंने यहाँ पे अभी देखा नहीं है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. तो लाइक वो आपको कैसे लगा कि आई शुड स्टार्ट, चलो चलते हैं, उठाओ बैग, उठाओ बाइक, उठाओ सबको उठाओ और चल दो पहाड़ों में, और लेट्स गो टू लद्दाख, लेट्स गो टू समवेयर जहाँ पे सुकून मिले, समथिंग लाइक. मतलब क्या ऐसा लगा, मतलब कुछ था माइंड में, या ऐसे ही जस्ट एक्सप्लोर समथिंग? I think it started with the sense of exploration. जब वो एटीट्यूड आप में आ जाता है, जब मुझ में आ गया था, तो ऑटोमेटिकली वो लोग मुझसे मिलने लगे, जो मुझे वहाँ पर लेके गए. मैं खुद ब खुद तो नहीं जा पाता, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जाना है, ऑटोमेटिकली where there was a will, there was a way. Where there were way, there were friends along the way, and they took me on the way. तो ऐसे करते पहुंच गया मैं पहाड़ों से प्यार हो गया फिर. सही है, बहुत सही है. तो मतलब ब्लॉगिंग का पहले से आपको शौक था, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड ऑल दिस? पहले से मतलब केसी नाइस्टाट के वीडियोस देख के, कोई काफी जाने माने यूट्यूबर हैं, तो I think all of us got inspired by his way of storytelling. More than vlogging, it was just the way he told the story of his life, and that really sparked an idea, because I really feel I'm very fortunate to have a very blessed life. I know I have it good. I know I have fortunate things which happen to me, but also I know that there's a responsibility to share those fortunate things, because only then can I amplify them. And I do it for a reason, because बहुत सारे लोग पुलकित, आप भी उनमें से होंगे शायद, जैसे कि आपने कहा आप कभी हिमाचल लद्दाख गए नहीं,
उस तरह से आपने उस पहाड़ में देखा नहीं होगा, वो ड्रोन व्यू देखा नहीं होगा, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे एक बन गया था कि चलो I shoot or I see it for myself, yes, you know, but I can't be selfish, so selfish. I have to document it. Then I started showing it to my parents. Mom, dad को घर पे आके दिखाता था कि हम लोग full PowerPoint presentation देता था, and dad had got a smart TV. टीवी पे दिखाओ तो हम कास्ट करते थे टीवी पे. Actually, वो ऐसे मोबाइल पे देखने वाली चीज भी नहीं है, पता है नहीं, exactly. वो आपको बहुत बड़ा वो एक एक एरिया चाहिए या टेलीविजन बहुत बड़ा चाहिए जिसमें आप उसको एक्सपीरियंस कर सके. मैं तो लैपटॉप पे देख रहा था, बट मेरे को लगा नहीं ये लैपटॉप वाली चीज है. इट शुड बी इसको ऐसा देखना चाहिए कि थोड़ा सा बड़े टीवी में एटलीस्ट यू शुड एक्सपीरियंस इट. वो कलर क्वालिटी जो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, वो मेरे को वहाँ पे रिक्वायर्ड थी कि यार टीवी में देखता है यार, कहाँ देख रहा हूँ मैं, चलो कोई बाद में देखेंगे. तो अभी वो कंप्लीट करना है मैंने सीरीज, अभी मैंने कंप्लीट करी नहीं. अभी जस्ट मैंने आपका वही वाला पार्ट देखा जहाँ पे आप शायद वैली चढ़ गए हैं, उसके बारे में मैंने देखी नहीं है. अभी मैं देखूंगा, बट आई विल कंटिन्यू. फिर मैं आपको मैसेज करूंगा कि मुझे कैसा लगा. ओके, वी आर इन थर्ड ईयर ऑफ पैंडेमिक. हाउ मच यू फेल्ट योर चेंज, और लाइक यू नो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया? एनीथिंग यू फेल्ट समथिंग? Massive. The biggest changes of my life have happened in these lockdowns. पहले phase के just पहले March, February 22nd, 2020 में मेरा divorce हो गया. That came through. फिर March में lockdown started. फिर July में my father passed on because of COVID. उसके बाद सारी जिम्मेदारी आने लगी, एहसास होने लगा कि ठीक है, it's all now, shit just got real. And it's been positive also. It has been difficult, but with any adversity, any challenge, when you accept it and you overcome it, there are the greatest learnings in life come from adversities. And I received my greatest learnings in this lockdown, and I am thankful for it. It took a lot, but it's given back also some. I'm sorry for that कि आप इतना कुछ फेस किया. हमने भी फेस किया, बट इट्स ओके. बट कईयों के साथ ज्यादा, सबने फेस किया अपने अपने तरीके से. हम सब ने अलग अलग तरीके से फेस किया. It's not comparing कि अरे you know you had it worse. We all had it bad. Yeah, we all had it bad, or we all had it good. In fact, you know, just last night I was having a conversation with my friends, and all of them we were talking about lockdown and how suddenly all of them erupted कि lockdown उनके लिए कितना अच्छा रहा. You know, they were all very, we connected. I got to spend time with my daughter. My daughter got to know me. Somebody said I had the most introspection time. Alag isse, but very happy moments out of something like a lockdown. And then when it came around to me and I told them कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, they all felt sorry. You know, and I said, please don't feel sorry. You know, you've had your own journey. I've had mine. Just because mine was bad doesn't take away from your goodness. You know, or don't allow yourself also to feel sorry for somebody. You take away from your own good fortune. No, you know, life ने तुम्हें ऐसा दिया है. This time was great for you. It was meant to be great for you. It was meant to be challenging for me. That's how it is. So compare कभी नहीं करना चाहिए, बुरा या अच्छा, for that matter. तो है, मतलब हम हमारी लाइफ के हिसाब से नहीं चल सकते. वो तो चलो कंडीशंस चलाती हैं हमें, बट यार ये जस्ट हो गया, चला गया. बट अब क्या कर सकते हैं, ये तो अब चीजें जाने नहीं वाली, ये तो हमारे साथ ही रहेंगी. आई थिंक ओके, यू गॉट दिस नेम जो मेरे को बहुत पसंद आया, द मोटरसाइकिल मॉन्क. यू नो, बिकॉज मॉन्क इज अ वर्ड जो यू नो बहुत ही शांत व्यक्ति और अपने अंदर बिल्कुल चेंजेस ला चुका है, समथिंग लाइक दैट, जो वो मठ में बैठ के करते हैं. सो वहां पर लाइक ये नाम आपको किसने दिया? ये लाइक आपको माइंड में खुद आया या ट्रैवलिंग करते करते आपको ये? नहीं, I met another motorcycle monk. There are a lot of motorcycle monks around here. Okay. तो उस समय मैं मिला था, एक राइड पे गया था और किसी से मिला, वो बैंगलोर से थे. Okay. और हम लोग एक bonfire के around after you know riding all day and off-roading beach over there.
कातपुरे के लोगों से. तो पहले अपने नाम दिए और फिर उसी नाम के दौरान we also this guy introduced himself as a motorcycle monk. Yeah. And I was like, oh, wow. I said, I'm a motorcycle slut. and it's so funny. LOL. I used to call myself a motorcycle slut. Alright? मैं बहुत गर्व से बोलता था, बहुत शान और शौहरत से कहता था कि I'm a motorcycle slut. Motorcycle monk. And when he introduced himself as a motorcycle monk, I'm like, अरे वाह, I'm a motorcycle slut. So there was that meeting which happened, and then that conversation, I think, speaking to him that night and other riders, when I went back into my tent and curled up into my sleeping bag, I was processing everything that happened. That motorcycle monk really resonated. And I had finished my journey of motorcycle sluts, and by that I mean a person who keeps changing motorcycles. Yeah. Right? And I got fixed on one motorbike, and that was just blowing my mind and giving me these extremely great experiences and meeting such wonderful people. And then I said, no, I think that motorcycle slut ka abhi khatam ho gaya hai. Abhi shuruaat hogi motorcycle monk. So I asked him, I said, if I may share this name or, take this name. He said, it's not to be given or taken. It's all of us. We are all motorcycle monks. Nice. बहुत प्यारा लगा मुझे ना. बहुत प्यारा लगा. Even I told you also, you should start your own podcast, You're the motorcycle monk. I told you. That is my plans, but later on. कोई वो कभी भी चल सकता है ये. कभी भी आप यहाँ पे कोई वो, इस चीज में कोई वो नहीं है. कोई भागदौड़ नहीं है. आप ये चीज कभी भी कर सकते हैं. You have everything. You have headphones, you have a mic. मतलब आपको रिकॉर्ड ही करना है बस. यहाँ पे और कुछ नहीं करना. Okay, how can be one person mentally tips fit कैसे रह सकता है? मतलब how can you? Oh, very good question. You're a monk ना. You are also kind of a monk. So how can you be? आप कैसे दुनिया को बता सकते हैं? The only thing. How? Mentally fit होना बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और एक ही quality जाती है उसमें. And there's a good thing and a bad thing about that quality. The quality to being mentally fit is discipline. To have discipline. That's it. The good thing about it, everyone can choose to be disciplined. The bad thing about it, it's difficult. Being consistent with discipline is a challenge for everybody. So the good thing is everyone can do it. The bad thing is not everybody lands up with it. And that's how I keep mentally fit. Discipline. और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि रोज 5 बजे उठो ये करो ये. नो, डिसिप्लिन जस्ट मीन्स कंसिस्टेंसी. कभी भी कुछ भी अगर आप राइटर हो. आई मेट अ राइटर लास्ट नाइट हु सेइंग आई वांट टू राइट अ बुक. आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू राइट अ बुक एंड एवरीथिंग. एंड आई सेड लुक, all it takes is the discipline to write down 2 lines in a day. That's all you need. Just forget writing an entire book will change the world and bring this. That's too much of pressure you're putting on yourself. Just start with writing 2 lines a day. By the end of 30 days, you will have 60 lines. 60 lines makes a page. By the end of 12 months, you will have 12 pages. By the end of 2 years, you will have a short story book written, completed, and everything. All it's taken is 2 lines, solid lines a day. And just have that discipline कि कभी भी, दिन में कभी भी आप चाहो. जब आप पॉटी पे बैठे हुए हो, जब आप इंस्पायर्ड हो, जब आप गाड़ी में जा रहे हो, कहीं पर भी आपको जब इंस्पिरेशन स्ट्राइक किया, you write those 2 lines, but make sure before you sleep you write those 2. सच्ची बात बताऊं, we just forgot how to write book, how to write anything. Yeah, that also I've forgotten, man. The only time I write now is on checks. मेरे को कोई बोल दे ना हिंदी में अपना नाम लिखो, मेरे को है ना अपनी हिंदी टीचर आगे सामने याद आया कि हिंदी में नाम लिखना. ओह गॉड, मतलब वो मेरे टफ है क्योंकि मैं नहीं लिखता. मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ. इवन मैं राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं हूँ क्योंकि हमारी जिंदगी टाइपिंग में बीत रही है. हम अदरवाइज क्या करते हैं, है ना? But that's the natural evolution. We started with writing on slates. Then we started writing on papyrus. Then we started writing on good paper. Then we started writing on bond paper. Then we started writing on typewriters. So that's just the evolution of writing. The idea is that we just write, get it out from here into any medium. And for me, for example, I'm a very visual person. Okay, तो मेरे लिए बैठ के लिखना डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर मैं कैमरा ऑन करके बोलूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, वो मेरे लिए और आसान पड़ता है. नॉट जस्ट इन आउटपुट बट इनपुट एज वेल.
I would rather listen to a podcast or watch something. I'm more receptive towards visual learning than I am reading it in a book. Right? So each to their own, as long as you're doing the work, putting it out there. Actually, ये तो है मतलब now evolution की बात कर रहे हो. Evolution वही आप पहले हम स्लेट पे लिखते थे, फिर हम पेंसिल से आए, पेन पे आए. Now we are on the tapping on our iPad. हम अपने iPad पे टैप करते हैं, तो टाइपिंग भी छूट रही है. अब तो हम टैप करते हैं. आई थिंक वो भी अब चला जाएगा कुछ सालों में शायद. बहुत जल्दी, क्योंकि अभी इलॉन मस्क ने निकाला एक चिप which translates your thoughts. So there was the first person. Oh, I want to buy that NFT, by the way. The first person who's completely paralyzed, waist, neck below. He wrote his first tweet using a chip implanted there with the computer. And he wrote that tweet, and something I've written is just with the power of my mind. And that's happened 2 weeks ago. So that future is very close for all of us. चलो टेस्ला के साथ ये भी आ जाएगी. Software upgrade. Okay, टेस्ला के साथ ये भी बहुत जल्दी आएगी. Don't worry. Okay. So now it's going. मैं आपके साथ कुछ एक गेम खेलूंगा. आप शायद थोड़ा सा उस गेम में मेरे से थोड़ा सा उदास हो सकते हैं. उदास ना होइएगा. But I'm going to help you also. ठीक है? You know it, no? It's called GK question. पूरा एक होगा. ज्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चन है बस. बहुत है. ठीक है. तो मल्टीपल चॉइस है ना? हाँ, दे दूंगा. है, दे देंगे. इतना तो कर ही सकते हैं. अरे यार, कम ऑन, इतना जलील नहीं करना किसी को. किसी को नहीं आता तो. डोंट वरी. ओके, इट्स कॉल्ड दिमाग पर वार. जो होगा बहुत बड़ा. ओके, सो लेट्स. पहला क्वेश्चन है, which is the most sensitive organ in our body? Options are nose. Skin, no? I mean, skin. Yeah, you Skin won. is- You won. Oh, I got it right? Yeah. Oh, okay. पहले ही क्वेश्चन और वो भी सही. क्या बात है. ये नहीं हो पाएगा ये वाला. ओके, महात्मा गांधी had launched his first satyagraha in India from which among the following places? Your options are Kheda, Bardoli, Champaran, Sabarmati. Wow. Easy I है. don't know. Can I say state? Gujarat? Is Gujarat Yeah, a state? you are very much right. But वो बताओ ना, इनमें से वो तो है ही नहीं यहाँ पे. Which place? ना हाँ, I know it is which state, but मैं इन जगहों पे अभी I've not ridden to these places. They're just like you said, for GK for me is textbook से मुझे याद तो नहीं है. If I've ridden, if I've gone on my motorcycle on this, then it anchors better for me. कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे ही रहा हूँ ना. खेड़ा, बरदौली, चंपारण, साबरमती. साबरमती. गैस मार. हाँ. सही है. Sabarmati sounded like it was. साबरमती. There was a resonation over there. साबरमती आश्रम है ना वहाँ पे. Okay. Which is the longest river on? साबरमती अहमदाबाद के पास. हाँ जी, साबरमती is in Ahmedabad. अरे मैं वहाँ जा चुका हूँ. Oh shit, I'm sorry. I did a play over there. Oh my god, I went over there. Clearly that doesn't work for me. Yes. There's song also ना, साबरमती के तट तूने कर दिया कमाल. मैंने वहाँ पे play किया है. वहाँ पे amphitheater जो है उसके backdrop पे as the sun was setting we did a play over there. So I should know this. Okay. कोई नहीं, कौन से यहाँ पे That's why यूपीएससी का it पेपर है. resonated with me. Sabarmati resonated with me. Somewhere it said that. कोई बात sounds नहीं. familiar. सिद्धार्थ कोई बात नहीं, ये यूपीएससी का कोई क्वेश्चन नहीं आना यहाँ पे आपको. नहीं मुझे हैम्पर चाहिए ब्रो. तूने मुझे बोला कि बहुत बड़ा हैम्पर मिलेगा, उसमें नया लेटेस्ट आईपैड है, उसमें 1 साल का पेट्रोल मिलेगा मुझे मोटरसाइकिल के लिए. ऑल दोस हैम्पर्स आई वांट फ्रॉम यू ब्रो. ये 1 साल का पेट्रोल किसने बोल दिया? ये अच्छा आईपैड तो मिलेगा. ये भी नहीं बोला मैंने भाई. मैंने कुछ भी नहीं बोला. ओके चलो. मैंने क्वेश्चन अभी पूछा आपसे, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ? ओके, गंगा. The river Nile. चलो दे देते हैं, ठीक है, राइट.
मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ, पता है? अभी मैं जब पीछे जब मैं किसी से खेल रहा था ना, उन्होंने एक आंसर का जवाब नहीं दिया था. My mom was watching that video ना, तो she told me, ये तो कैसे क्वेश्चन देता रहता सबको, क्यों ऐसे करता रहता तू? I'm like, मम्मी ये तो मजा है. Okay, बट ये इजी दिए मैंने, बट कोई बात. Who among the following was appointed as a Peshwa under the Maratha rule? छत्रपति साहू, ठीक है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राव 1, बालाजी राव 2. नहीं, बाजीराव 1 and बाजीराव 2. Bajirao. Only because there's a movie made. It's called Peshwa. But आप partially बिल्कुल सही हैं. Actually there are 3 answers जो right है. हाँ जी, तो यहाँ पे 3 answers हैं जो सही हैं. बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव and बाजीराव. These were the 3 जो they were the Peshwas. बाजीराव 2 तो कोई आया ही नहीं था. आया था? पता नहीं, मुझे नहीं पता. Okay. I've got something to share. I don't think I've ever told this to anybody. My great grandfather was awarded the Rao Sahib. So there is in my family the Rao Sahib medal. It's hanging right here in my drawing room. Okay. I can maybe send you a picture of it. Can I take wow. it? I wonder if I can take it. Let me see if I can take it. Hold on. Rao Sahib. Dwarkanath Karnick, 3rd July 1926. OMG. This is so good. Wow. Sahib, yeah. Let me put on the light. Sorry. This is very proud. It's my family heirloom. And my great grandfather had been awarded the Rao Sahib. बहुत सही. बहुत सही. And the interesting part is that my great grandfather had arrested my grandfather because he was a freedom fighter. My great grandfather worked in the British police. Oh. And my grandfather was in the British Army. And during the Mutiny Revolution, he slapped his CO and he walked out. And he himself had got an award during the Burma War. तो अगर आप मेरे घर आएंगे तो वहाँ पे 2 समुराई सोर्ड्स हैं. कहानी ऐसी है कि उनका पूरा रेजिमेंट मारा गया था. वो अकेले थे. 2 सोल्जर्स जापानीज सोल्जर्स के साथ लड़ रहे थे. एक ऑफिसर था और एक सोल्जर थे. तो उन्होंने ऑफिसर को मार दिया. उस ऑफिसर ने इन्हें इंजर किया. एंड द सोल्जर देन सरेंडर्ड हिमसेल्फ बाय गिविंग हिज समुराई सोर्ड. So my grandfather took his sword, accepted his surrender, took the officer's sword as well, made the Japanese soldier carry him because he was injured, made him carry him to the Indian POW camp and arrested them. आज तक वो 2 तलवारें जो हैं मेरे घर में पड़े हैं of my grandfather. And my father was in the Indian Army and he was in the Sikh regiment. तो उनको भी presentation में 2 Sikh जो तलवार होते हैं ना सिखों की, after he commanded the Sikh regiment, तो उनको 2 तलवारें दी गई थी, which is also in my family. So it's a big warriors. They were warriors. I'm a lover. आपके पास तो collections है बहुत amazing. That बहुत मतलब again अमूल्य है. बहुत अच्छा लगा. Sorry for that, David, but I just wanted to share that. I think that's बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. Okay, smallest state in India. बहुत easy. Was that smallest? State in India. Smallest state in India. Yeah. Daman and Diu constitute a state. It's union territory, no? Option दूँ? हाँ, option दो. Guess मान लो कि option देता हूँ. ठीक है. छोटे स्टेट ढूंढो पहले. चंडीगढ़, ठीक है. दिल्ली. और छोटा कौन सा स्टेट है? हाँ, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, इसको भी ऐड कर देता, कोई नहीं, यूटी पे हो गया, एंड गोवा. But Goa, Daman, Diu is one union territory, so that can't be the state. So Chandigarh is the state, no? Smallest state. बट हमें को आंसर जो मिला हुआ है वो आपका साथ क्लैश नहीं हो रहा, मतलब वो नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा है. बट यहाँ पे जो आंसर है वो गोवा.
Okay. Who was the first viceroy in 1857? Yeah. Come on, I asked you to ask me quirky questions. Yeah, what is this, Pulkit? Sheh. Who cares, man? I don't care. It doesn't affect my life directly. Please ask me a question which is directly affecting my life in this time. Options are Lord Canning, No. Lord I pass. Mountbatten. Lord Lord Mountbatten. He's the only one I know. Lord Mountbatten. Mountbatten. He was the last, actually. He was the last one. Yeah. Dude, how does this enrichen yours and my life? Like, really, how is it enriching our lives? I'm just improving your general. No one's gonna ever ask me this question again. Pulkit, I told you have to ask me Atrangi questions. This is not at all. This is the most blandest, boring question. Come on, bro. Just end it now. कुछ भी बोल दो. Pulkit's mom. Your mom's gonna be watching this, no? Huh? Oh, she's Auntie, going to enjoy it. please tell Pulkit to ask some Atrangi questions and not these Mountbatten. Who's the last boy? Come on. Just answer it. आप इसे खत्म करो. कुछ भी बोल दो. चलो. Mountbatten. क्या थे आपके options? Lord Canning, Lord Mountbatten, Lord Lawrence, Lord Mayo. खाने वाले नहीं नाम है. Lord Mayo. Lord Mayo. Okay, the answer is Lord Canning. कोई बात नहीं. Fair enough. चलो, आप बहुत अच्छा आपने perform किया. I loved it. Thank you. You are the only one जिसे सारे almost. Can't be perfect, no? I didn't want to be perfect. जानबूझ के मैंने गलत बोला. Steve Jobs ने बोला ना कोई perfect नहीं हो सकता. Apple का logo है ना, Exactly. वो आधा खाया हुआ है. You can't be perfect. तो ठीक है. It's okay. Okay. So before moving to the last question, it is the last question actually. Before moving here, it is the last question. Any message you want to give to the society from this platform? This is the last question I'm going to ask. That's it. Don't litter. कचरा मत करो. Don't throw stuff outside your window. Don't, and if you see somebody, चलो seeing somebody तो बहुत दूर है की बात है, but don't litter yourself. अच्छा. अपने आप को गंदा मत करो या अपने आसपास एरिया गंदा मत करो. बाहर कचरा मत फेंको बाहर. कचरा कचरे के डब्बे में फेंकिए. बस रैपर प्लास्टिक जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, जो भी है, जो अगर कचरा है तो कचरे के डब्बे में ही फेंकिएगा. बस यही एक दरखास्त है. It was good message. बहुत अच्छा मैसेज था ये. Okay, so ये थे मेरा एपिसोड. कैसा लगा आपको? How you felt? Honestly, Yeah. I think you're a very cool human being. I think what you're trying to do is really awesome. I think you have great observations. You are at a very special place because the things that we take for granted, you are able to catch that and highlight that. And I think that it takes a special eye to do that. I think you need to improve on your questions. You need to ask more quirky questions. मुझे चक्कर आ गए. Okay, हाँ ठीक है. I'll always be honest with you, my friend. It's okay. I'll take you as a feedback. मैं आपका feedback देना चाहूँगा. तो दे रहा हूँ. I'll take you as a feedback. मैं आपको Bro, I'm not giving you a choice, Pulkit. I don't have any choice. I'm not giving you a choice. You are very good. I know. Be better. We all can be better. I know. मेरे को better होना है. I want to. And you have a very cool smile. Thank you. You have an endearing smile. धन्यवाद है आपके. Thank you so much. And thank you so much for accepting my invitation and coming. ये भी बहुत बड़ी बात है. And all the best to your show, Human. मैंने पहला एपिसोड देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. अब मैं इसको अब शायद दोबारा कंटिन्यू करूंगा सेकंड एपिसोड से. रात को इटर्नल देख रहा था, वो सो गया मैं देखता पता नहीं क्या हुआ मेरे को. बिकॉज ये बहुत सही लगा मुझे क्योंकि कहानी अच्छी लगी. हाँ, आपको फिर ये खत्म हो जाए तो सोनी लिव पे पॉटलक भी है और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो भी देखना है. हाँ, it's also I'm saying it not because I'm in there. Obviously, I'm plugging it. So can we expect Mahi Way 2? When? No. Not soon? It's not going to happen. No. Why? Please. Ask Yashraj sir.
या वो तो आस्क मैं आदित्य चोपड़ा सर. वो तो मैं वहां तक तो कहीं जा पाऊंगा भाई. बट आई यू आर द वन विद अ पार्ट ऑफ इट, सो आई थॉट शायद आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो. I would love to. We would love to. I know my director would love to. I know Pushti would love to. I know all the other actors would love to. But हमारे हाथों में नहीं है. और हम काफी टाइम से ये उम्मीद किए जा रहे हैं, फैंस को भी बताए जा रहे हैं कि हमें तो नहीं पता, लेकिन अभी मैं डेफिनेटली आपको ये कह रहा हूँ कि अगर माही वेव 2 होता है, अगर होता है तो हम कास्ट तो काफी बुढ़े हो गए हैं, शायद हमें ना ले, हमें तो लेंगे ही नहीं. No, ऐसा मत बोलो कि आप बुढ़े हो गए हो. You're still young. You're doing such a fantastic job and wonderful job. Thank you, my friend. ऐसा नहीं है कि आप ऐसा हो. But I was hoping somewhere, वो 11 साल हो गए शो को, and I'm hoping why, वो मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में आगे क्या हुआ. वो एंड नहीं छोड़ना चाहिए था, you know. मेरा ये फील है कि या तो उसको प्रॉपर एंडिंग देके खत्म कर देते, उसको एंड नहीं करना चाहिए. क्योंकि उम्मीद तो हमेशा थी कि हम सेकंड सीजन करें, थर्ड सीजन करें. एक्चुअली मुझे एटलीस्ट ये था कि इसलिए हमने एंडिंग ऐसा छोड़ा था, पर हमें सैंक्शन नहीं हुआ सेकंड सीजन. दैट्स वन से ना कि मेरे को वो उसका वो देखना था. मुझे वो कहानी अधूरी नहीं छोड़नी थी. एक होता ना माइंड में क्या वो अधूरी रहेगी, क्यों, व्हाई, ये था बस. But also, I mean, looking at it from a philosophical manner, right? Life is like that, no? अधूरी रह जाती है. हमारी अधूरी कहानी. बस वही है. But make your own end, no? That's what I keep telling fans. Like, make your own end. Whatever would be your Mahi, whatever should be her journey in the end, finish it that way. ठीक है, यशराज जी सुन रहे हो, कर दो यार. चलो कोई नहीं. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Siddhant. Thank you so much for coming. So guys, ये था मेरा आज का शो. कैसा लगा प्लीज जरूर बताना और उसको जरूर सुनना पूरा. एंड हो सके तो यू नो स्टे सेफ एज मच एज यू कैन. कोविड है एंड हम यही कर सकते हैं कि हम घर रह के सबको सेव कर सकते हैं. बस मेरा यही एक आपको संदेश है. दैट्स इट. सो क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है. बाय बाय.